चलिए आज चलते हैं हजारों साल पहले के समय में, जब धरती पर ज्ञान की नदियां बहती थीं। तब पवित्र सरस्वती नदी के किनारे एक कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचकर देखिए, एक विशाल नदी जो पहाड़ों को चीरकर सदियों से अपने रास्ते पर बह रही है। क्या वो किसी एक इंसान की पुकार सुनकर अपना रास्ता बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे। कल्पना कीजिए, सरस्वती नदी का किनारा है, हजारों दिए टिमटिमा रहे हैं, हवा में पवित्र मंत्रों की आवाज गूंज रही है और देश के कोने कोने से आए सबसे बड़े और ज्ञानी ऋषिमुनि एक बहुत बड़े यज्ञ के लिए इकट्ठा हुए हैं। माहौल में एक अलग ही दिव्यता है। और उसी ज्ञानी सभा में एक नौजवान भी बैठा है। नाम है कवश एलुश। वो ज्यादा बोल नहीं रहा, पर उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और ऐसा तेज है मानो सारा ज्ञान उसी में समाया हुआ हो। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कभी-कभी ज्ञान के साथ अहंकार भी आ जाता है, और तभी किसी के अहंकार ने उस शांति को भंग कर दिया। और यहीं से कवश की असली परीक्षा का समय शुरू हुआ। यज्ञ के जो मुख्य पुरोहित थे, उनकी आवाज गुस्से में गूंजी। उन्होंने कवश को उनके जन्म के आधार पर छोटा बताकर सबके सामने अपमानित किया। उनकी एक बात ने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया। लेकिन कवश वो जरा भी नहीं घबराए। ना उन्होंने गुस्सा दिखाया, ना ही अपनी आवाज ऊंची की। बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उन अहंकारी पुरोहितों में से किसी के पास नहीं था। अब सच तो अक्सर कड़वा लगता है। कैवश की बात पुरोहितों को चुभ गई। गुस्से में उन्होंने कैवश को यज्ञ से बाहर निकालकर तपते हुए रेगिस्तान में अकेला छुड़ाने का हुक्म दे दिया। उनकी सोच थी कि अब देखते हैं इसका ज्ञान इसे प्यास से कैसे बचाता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां विश्वास हर तर्क से बड़ा हो जाता है। एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सोचिए उस मंजर को। चारों तरफ सिर्फ रेत, ऊपर जलता हुआ सूरज और कवच बिल्कुल अकेले। पर उनके मन में उन ऋषियों के लिए जरा भी गुस्सा या नफरत नहीं थी। उनके दिल में थी तो सिर्फ अपनी देवी पर एक अटूट आस्था। उन्होंने आंखें बंद की और एकदम सच्चे दिल से मां सरस्वती को पुकारा। उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे बचा लो, बल्कि ये प्रार्थना की कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो नदी सदियों से एक ही रास्ते पर बह रही थी, उसने अचानक अपना रास्ता बदल दिया। वो उस भव्य यज्ञ को पीछे छोड़कर, अपने किनारों को तोड़कर उस तपते रेगिस्तान की तरफ बहने लगी, ठीक उसी जगह जहां कवश बैठे थे। नदी का पानी जैसे ही कवश के पैरों तक पहुंचा, वहां का नजारा ही बदल गया। सूखी रेत पर मानो हरी चादर बिछ गई हो और मुरझाए हुए पौधे तक खिल उठे। ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति ने कवश की पवित्रता को सलाम किया हो। और यज्ञ की जगह पर क्या हुआ? नदी के अचानक यूं गायब हो जाने से सारे ऋषि हैरान परेशान थे। और जब उन्होंने दूर देखा तो जो नजारा था, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में टूटकर बिखर गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रकृति ने उनके बड़े से बड़े यज्ञ से ज्यादा अहमियत एक अकेले सच्चे भक्त को दी थी। और ठीक उसी पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि सच्चा ज्ञान और प्रकृति किसी के जन्म या परिवार को नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्चे कर्मों को पहचानते हैं। इस एक घटना ने उन सभी को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। वो सबक जो ये तय करता है कि किसी इंसान का असली बड़प्पन आखिर किस चीज में है। शर्म और पछतावे से भरे हुए सभी ऋषि दौड़कर कवश के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और उन्हें पूरे आदर के साथ वापस लाकर यज्ञ में सबसे ऊंचा स्थान दिया। तो देखिए, सोच में कितना बड़ा फर्क था। पुरोहित मानते थे कि इज्जत जन्म और ऊंचे कुल से मिलती है, लेकिन सरस्वती नदी ने यह साबित कर दिया कि असली सम्मान तो कर्मों और सच्चे ज्ञान से कमाया जाता है, जन्म से नहीं। उस दिन वहां मौजूद हर एक इंसान ने ये बात अपने मन में बैठा ली कि कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उसने अपने जीवन में कर्म कैसे किए हैं। तो ये कहानी आज भी हम सबसे एक सवाल पूछती है कि असली दौलत क्या है? वो पहचान जो हमें जन्म से मिलती है, या वो ज्ञान और अच्छाई जिसे हम अपनी मेहनत और कर्मों से कमाते हैं?
इस बारे में जरूर सोचिएगा।